दोस्तों, आज मेरे पास एक कहानी आपको सुनाने के लिए जो मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ी थी। एक लड़का है जो एक मॉन्क जिम्नास्टिक के पास जाता है और अपने माइंड को शांत रखने की क्रिया सीखने के लिए। तो वो क्या करता है कि उसे बीच जंगल में बैठाल देता है, शांत है एकदम, कि यहाँ पे बैठ के तुम ध्यान करो। वो मोस्टली ध्यान करने के लिए आता है, तो ठीक है, वो बैठाल देता है बीच जंगल में। अब बीच जंगल में बैठाल देता है तो वहाँ पे क्या है कि उसको मतलब जो चिड़ियों की और जानवरों की आवाज़ थी वो परेशान करने लग जाती है। तो वो मॉन्क से कहता है कि गुरुजी यहाँ पे ये दिक्कत कर रही है मुझे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये ध्यान नहीं कर सकता। तो गुरुजी उसे समझाते हैं कि बेटा ये दिक्कत इसकी नहीं है और तुम्हें इन सब चीज़ों के साथ में ही सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता है। और तुम समझो कि ये वास्तविकता में वो चिड़िया की आवाज़ नहीं बल्कि तुम्हारी माइंड की आवाज़ है, तुम उस वे को समझो। लेकिन वो नहीं मानता है। वो क्या करता है, गुरु से लड़ाई कर देता है कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान हो ही नहीं रहा है, जानवरों की आवाज़ में मेरा ध्यान पूरा भ्रष्ट हो जाता है, तो मैं आपके यहाँ पे नहीं सीखूँगा। तो वो सिंपली क्या करता है कि वो सिंपली करता है, एक बहुत ऊँचे उस पे चला जाता है, गुरु को छोड़ के बहुत ऊँचे पहाड़ पे चला जाता है। अब पहाड़ पे चला जाता है, वहाँ पे तपस्या करने लगता है जहाँ पे कोई नहीं है आसपास। और वहाँ चला जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो जानवर आते हैं उड़ उड़ के, उनकी आवाज़ और हवा की आवाज़ वो भी उसे परेशान करती है। वो फिर वहाँ डिस्ट्रैक्शन महसूस करता है। फिर क्या करता है, वो वहाँ से उठ के दोबारा से एक बिल्कुल शांत जगह पे जहाँ पे कोई जानवर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, केवल पेड़ ही पेड़ रहते हैं, वहाँ चला जाता है। और वहाँ चला जाता है तो हवा आती है, तो पेड़ों से और ज़्यादा आवाज़ होती है, तो दोबारा भी हवा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो परेशान हो जाता है। फिर क्या करता है, वो एक साइड में पड़ी नाव देखता है, वहीं पे एक नदी के किनारे नाव रखी थी जो शायद सेकंड हैंड थी, उसने उसकी मरम्मत की और उसमें बैठ के वो नाव में बैठ के चल देता है। अब बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो ध्यान करने लग जाता है, बिल्कुल बीचों बीच में, नदी के बीचों बीच में। अब नदी को बीचों बीच में ध्यान करता है। एक दिन किया उसने, ठीक है, शांति अनुभव हुई। दूसरे दिन किया, एक दूसरी नाव आई जिसने उसकी नाव को टक्कर मारी और वो पानी में गिर गया। अब वो हड़बड़ा के उठा और उसने देखा कि ये किसने गिरी, उसे एकदम गुस्सा से तिल मिला गया वो। और जब उसने देखा कि दूसरी नाव में कोई था ही नहीं, वास्तविकता में दूसरी नाव नहीं थी, एक लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर था जो पानी के बहाव के साथ आ रहा था, उसकी नाव में उसने धक्का दे दिया। तब उसे आभास होता है कि वास्तविकता में डिस्ट्रैक्शन से परिपूर्ण है ये दुनिया। अगर आप माने तो, अगर ना माने तो डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ है ही नहीं, बस ये आपके मस्तिष्क की बनावट है। अगर आप इसे समझ लें तो आप बाहर की चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी डिफेंसिव मत होइए, ना उनसे लड़िए, ना उनका साथ दीजिए, बस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बस अपने अंदर की सोल पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।